हालेलुया। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। वो आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। आपकी प्रशंसा और तारीफ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आकाश और पृथ्वी करता प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया अनुग्रह सुनने वालों पर, बोलने वालों पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो भी हमारे बीच में वचन रखा जाता है भाई बहनों के जीवनों में, जहाँ चाहे वचन जाता है प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवनों में 100 गुना आशीष रहे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया, आपकी अनुग्रह बनी रहे। जो कोई बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है प्रभु यीशु मसीह, आप उसे उठा के खड़ा करें प्रभु यीशु मसीह। आपकी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत हो प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक। आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी अनुग्रह बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप आएँ और प्रभु यीशु मसीह वचन में होते हुए आप बातचीत करें, सबके हृदय को आनंदित करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक करते हैं। आपके नाम को महिमा मिले। मेरे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन को निकालेंगे और हालेलुया वचन निकालेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 6 अध्याय 66 से 69 तक पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हर बात में हमें प्रभु की महिमा के लिए ही बोलना चाहिए। हालेलुया। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? कि सामोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि प्रभु का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आपका नाम मुबारक। हम इससे पहले भी ले चुके हैं और अब हम और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि प्रभु हमसे और क्या बातचीत कर रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी संसार में नहीं है, संसार की चीज़ों में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और इसलिए हमें और आपको वचन के साथ लग लिपट के चलना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और बस इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए भाई बहन हम कह रहे हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि यह सबसे अच्छा उदाहरण है। हम यीशु को इस पृथ्वी पर पाते हैं। यहाँ लिखा है कि हम यीशु को इस पृथ्वी पर पाते हैं।
इसका क्या मतलब है? अपने हृदय में, अपनी आत्मा में क्या हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं, तो देखते हैं। हालेलुया। कि जब शैतान ने उसका सामना, आमने सामने संघर्ष हुआ, वह कभी भी अपनी सामर्थ्य से उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ। अपनी सामर्थ्य से उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ। आज अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से कुछ करना चाहेंगे तो प्रबल नहीं। प्रभु की सामर्थ्य और प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा सब कुछ होगा। और उसके हाथ बांधे गए, उसके हाथ बांध दिए गए। हालेलुया। उसने बस वही हथियार लिया जिसको कि प्रभु ने अदन की वाटिका में लिया था, वही हथियार लिया जो अदन की वाटिका में दिया था। हालेलुया। उसके लिए उसके वचन को लिया था और कहा था, यह लिखा है। हालेलुया। यह लिखा है। और उसने उसे वचन के द्वारा अखाड़े से मुक्का मार बाहर कर दिया था। आज वचन से हर एक चीज को जो शैतानी प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेके उसे मुक्का मार मार के उसे बाहर निकाल दे। हमारी परेशानी है, उसको बाहर निकाल दे वचन से, और किसी चीज से नहीं निकली, वचन से निकलेगी। हालेलुया। यह ठीक बात है। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल वचन। क्योंकि वचन प्रभु का सबसे अच्छा हथियार है। इससे बढ़िया कोई हथियार है ही नहीं। क्योंकि सबसे अच्छा हथियार प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और उसको लें, वचन को लें। कोई परेशानी है, हर चीज का वचन मिलेगा। हर परेशानी का वचन आपको बाइबल के अंदर, मैसेज के अंदर आपको मिलेगा इस चीज का। हालेलुया। और आप यह देखें कि यह कहाँ है। कलीसिया में यह बस एक या दो के लिए नहीं है। कलीसिया में बहुत से लोग, बहुत से भाई और बहन बैठे हुए, उनके एक या दो के लिए नहीं है। यह हम में से हर एक के लिए है। यानी कि एक दो जने के लिए है या 100 जने के लिए है, इधर उधर के लिए है, ये सब के लिए है, सब भाई बहनों के लिए है। हालेलुया। हर एक विश्वासी का यह अधिकार है, अधिकार है। हालेलुया। कि वह इस वचन को ले, हर एक वचन को ले। हालेलुया। और शत्रु का सामना कहीं पे भी कर सकते हो, जहाँ कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, कोई भी बात हो, आप शत्रु का सामना कर सकते हैं। और वो है वचन। इसके अलावा और किसी चीज़ से हम लोग और आप लोग सामना नहीं कर सकते। सिर्फ वचन से ही हम सामना कर सकते हैं। जहाँ कहीं आप उससे मुलाकात होती है, कहीं पे भी मुलाकात हो जाएगी शैतान, कहीं पे किसी भी जगह
जहाँ कहीं भी आपकी मुलाकात शत्रु से होती है, जहाँ कहीं पे भी, चाहे बाहर जाओ, भीतर जाओ, कहीं पे भी जाओ, विदेश जाओ, जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, मुलाकात शत्रु से होती है। हालेलुया। यह वचनीय है जिसका कि हम उपयोग करना है। ये वचनीय है जो हमें उपयोग करना है। हालेलुया। और यीशु ने इस बात को सिद्ध किया जब वह आया। क्या नहीं सिद्ध किया? हर एक चीज को वचन से नहीं हटाया उसने। बताइए, हर एक चीज सिद्ध किया जब वह आया। सो उसने अपने बच्चों को, क्या उसने अपने बच्चों को, हर किसी को नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियां को शत्रु से बचाव के लिए वचन से सुरक्षित किया। आज शत्रु से बचने के लिए, शैतानी दुष्ट आत्मा से बचने के लिए हमें और आपको वचन की जरूरत है। हर एक चीज को, शैतानी चीज को वचन से ही हटाया जा सकता है। वचन से ही बिल्कुल से ले जा सकता है। जब युद्ध अपनी पूरी सामर्थ के साथ आरंभ होता है, पूरी सामर्थ के साथ जब लड़ाइयाँ होती है, और तो पूरी सामर्थ के साथ लड़ाइयाँ आरंभ होती है, और लड़ाइयाँ भी हों, रचना के साथ आरंभ होती है, तब फिर एक ही चीज है जिसका कि एक वास्तविक सिपाही उपयोग कर सकता है, और वह है कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं फरमाता है। हालेलुया। आप वहां पर चल के जाएं, और इस आश्वासन के साथ शत्रु का सामना करें। आश्वासन के साथ शत्रु का सामना करें। ये नहीं शत्रु जब भागे ना, वचन दें और शत्रु का सामना करें। हालेलुया। कि कुछ भी नहीं तेरे दाहिने और 10,000 और तेरे बाएं ओर, तेरी दाहिनी ओर 10,000 और तेरी बाईं ओर 1,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वचन से नहीं आएगा। वचन से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, वचन से ही आप चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच है। बस इस बात को याद रखें कि प्रभु ने ही ऐसा कहा है। किसने कहा है? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और यह अब तक की सारी चीज़ों से सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है? क्या है अच्छी चीज़? प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। अदन में शैतान जब वह एक व्यक्ति पर पहले अपने आक्रमण को करने के लिए आया, एक व्यक्ति के लिए आक्रमण करने के लिए आया,
ये जानते हुए कि प्रभु के बच्चे इस वचन में किलाबंद थे। अदन की वाटिका में एक था, वो वचन से किलाबंद था, चारों तरफ से वचन से किलाबंद था। शैतान ने वचन का आक्रमण किया, समझे? उसने किसी प्राणी पर कभी आक्रमण नहीं किया था, किसी प्राणी पर नहीं, किसी और पे नहीं। उसने पहले वचन का आक्रमण, वचन पर आक्रमण किया है। आप चुपके से आगे आने वाली उस गिरगिट पर ध्यान दें। क्या के आने वाली बात गिरगिट पर ध्यान दें और वह आज क्या करता है। गिरगिट कैसे होता है? रंग बदलू, दल बदलू, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, दल बदलू गिरगिट। पहली बात यह है कि वह बड़ा चढ़ा कर यह नहीं कह सकता है कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो बड़ा चढ़ा कर नहीं कह सकता कि वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। वह एक अच्छा व्यक्ति है, वो नहीं कह सकता वो एक अच्छा व्यक्ति है, समझे? परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कितना अच्छा है, वो व्यक्ति कितना अच्छा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा है। वह केवल एक ही बात करने का यत्न करता है। वो सिर्फ एक ही बात करने का यत्न करता है। आगे देखिए, और वह यह है कि उसको वचन का इनकार करवाना है। बस उसको एक ही काम है कि कैसे भी करके उसका वचन का इनकार करवा ले। बस कि ये वचन पर विश्वास ना करे। शैतान का यही काम है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चले और उसका विश्वास करे। वो नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन आप वचन से उसको गेट आउट कर दें। हालेलुया। बस वही बात है जो वह करना चाहता है। उसे और कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ का मतलब नहीं है उससे। वो तो सिर्फ वचन आपके पास से हटाना चाहता है, उसका और कोई काम नहीं। तुम कुछ भी करते हो, वो कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ वचन पढ़ने बैठो, वचन पे चलो, देखो। कभी कुछ कर बैठेगा, कभी कुछ कर बैठेगा, कभी किसी से लड़ाई करवा देगा, कभी किसी से करवा देगा। वो नहीं चाहता कि वचन पे बैठ के आप वचन होकर बातचीत करें। वो नहीं चाहता, लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम मेरे वचन पे रहो। हालेलुया। कि आपसे वचन का इनकार करवाते हैं और उससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करते हो, सारे दिन और सारी रात कुछ भी करते हो, वचन का इनकार करा देगा, वचन को मानने से इनकार करा देगा। आप अपने भाई बहन की वचन ये कह रहा है, हो सकता है विश्वास करे, हो सकता है ना करे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए हो सकता है। जो विश्वास नहीं करेंगे
उनके लिए कुछ नहीं होगा। चंगाई भी जो मिलेगी तो विश्वास से ही मिलेगी। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक। सो अदन की वाटिका में शैतान ने वचन पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। वो कोशिश करेगा, लेकिन तुम कितनी बार कोशिश की है यीशु मसीह पर? यीशु मसीह वचन पे टिके, इसलिए हमें और आपको भी वचन में ही टिके रहना है। वचन क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वचन जैसा सीधा साधा वचन कह रहा है, क्या हम अपने माता पिता की बात को नहीं मानते? तो अपने स्वर्गीय पिता की जो अनंत जीवन देता है, हम उसकी बात माने। हालेलुया। सो उसके पास कुछ ऐसा ऐसा होना था जिसका इस्तेमाल वह मनुष्य जाति पर कर सके। ऐसा कुछ होना था इस्तेमाल, और किसी पे नहीं करता, सिर्फ मनुष्य जाति में वो इस्तेमाल कर सके कि वह कुछ ऐसा हो जो कि दिखने में वचन से अच्छा हो। ऐसा वो दिखाएगा आपको कि वचन से ज़्यादा वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। हालेलुया। वचन से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाएगा और उसकी बातों पे आना नहीं। हालेलुया, समझे? हालेलुया। उसके पास कुछ ऐसा होना था जो कि मनुष्य जाति को वचन से दिखने में अच्छा प्रतीत हो, वचन से भी ज़्यादा अच्छा हो दिखने में, वो चीज़ दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें सिर्फ वचन को देख के चलना है। क्या वचन ये कह रहा है जो हम कर रहे हैं? हालेलुया। और क्या आप जानते हैं, आगे सुनिए, कि उसने किस चीज का उपयोग किया था। आज यहाँ पर उपयोग के बारे में, किस चीज का उपयोग किया था, आइए देखते हैं। हम दिखाएंगे आपको। हालेलुया। तर्क वितर्क, बहसबाजी करेगा, खाली वैसा तर्क वितर्क करेगा आगे बस, जिसको कि हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। वो सामान्य बुद्धि कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि कहते हैं। समझे? सो यही वह बात थी जिसका उसने इस्तेमाल किया। यही वो बात कि वो इस्तेमाल करे, ऐसी बातों का इस्तेमाल करे कि आप कि वचन से ज़्यादा अच्छा करिए, ज़्यादा अच्छा। मैं उसकी बात को मत मानना, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उसकी बात को, शैतानी आत्मा की बात को ना माने, सिर्फ वचन की बात को देखें। क्या ये वचन कह रहा है? उसी पे चलें। और वह सफल हुआ, और वो अगर नहीं मानेंगे तो सफल हो जाएंगे, शैतान सफल हो जाएगा। हालेलुया। सो यही वो बात थी जिसका उसने हर समय इस्तेमाल किया है। वो हर समय तैयार रहता है इस्तेमाल करने के लिए, हर समय। परंतु प्रभु अपने वचन के अलावा कोई और चीज नहीं दे सकता है।
और कुछ नहीं देगा अपने वचन के अनुसार, वचन ही दे सकती है। फिर से पढ़ेंगे, परंतु प्रभु अपने वचन के अलावा कोई और चीज नहीं दे सकता है। बताना चाहता हूँ कि प्रभु अपने वचन के अलावा कोई चीज नहीं देगा, वचन देगा। हालेलुया। क्योंकि यही वह चीज थी जिसको कि उसने पहले चुना था। ये वही चीज है जो पहले चुना था।